बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं कड़ी बनाएंगे, ज़ीरे वाले चावल बनाएंगे और फ्रेश मक्खन तैयार करेंगे। तो पहले मैं फ्रेश मक्खन बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 2.5 किलो मलाई ली है। ये मलाई मैंने फ्रीज़ की हुई थी और इसको मैंने रात भर बाहर निकाल के रख दिया था और ये सुबह मेल्ट हो गई है। और उसको मैंने थोड़ा सा नीम गर्म किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल सा मैंने इसको नीम गर्म कर लिया है। और अब मैं इसको जमाऊंगी। इसको जमाने के लिए मैंने ये 1 प्याली दही लिया है। ये मैं इसमें मलाई में शामिल करूंगी और इसको दही की तरह पहले जमा लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 चम्मच मैं इसमें ये दही डालूंगी। और फिर इसको अच्छी तरह इस मलाई में मिक्स कर लूँगी। ये दही की तरह बिल्कुल ये मलाई हमारी जम जाएगी। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसको 5 घंटे के लिए मैं कवर करके रख दूँगी। जब ये जम जाएगा, दही हमारा तैयार हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें से पहले मक्खन बनाऊँगी। 5 घंटे गुजर गए हैं और अब मैं देख लेती हूँ कि दही हमारा जम गया, मलाई हमारी जम गई है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, तो मलाई हमारी जो है वो जम गई है, यानी इसका दही, जिस तरह दही जमता है उसी तरह ये मलाई भी जम गई है। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें नॉर्मल पानी शामिल करूँगी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो इसमें नॉर्मल पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा जग इसमें मैं ये पानी शामिल करूँगी। सर्दियों में इसमें नीम गर्म पानी डाला जाता है तो फिर ये मक्खन तैयार होता है, लेकिन आजकल गर्मियाँ हैं तो मैंने नॉर्मल पानी ही इसमें डाला है। अब पहले मैं इसको पानी और मलाई को मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर मैं ये बीटर चलाऊँगी। 3-4 मिनट के लिए मैं ये बीटर चलाऊँगी तो हमारा मक्खन जो है वो बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, मैंने 3-4 मिनट ये बीटर को चलाया था, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मक्खन तैयार हो गया है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का मक्खन। ये मलाई से बहुत मज़े का मक्खन घर में फ़्रेश तैयार होता है और बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और टेस्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें ठंडा पानी आधा जग शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये मक्खन जब मैंने बनाया है तो ये नरम है, लेकिन जब मैं ठंडा पानी डालूँगी तो ये थोड़ा जम जाएगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा। ये बर्फ़ है जग में, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। नरम मक्खन जो होता है उसको लस्सी में से निकालना ज़रा मुश्किल होता है, तो लेकिन जब ये जम जाता है तो ये आसानी से निकल आता है। अब मैं इसको दोबारा आधे घंटे के लिए कवर कर देती हूँ। आधा घंटा गुजर गया है और अब मैं देख लेती हूँ तो मक्खन हमारा जो है ये जम गया है। पहले की तरह अब ये नरम नहीं रहा और ये जम गया। अब इसको लस्सी में से निकालना बहुत आसान होगा। ये आसानी से इसको लस्सी में से मैं निकाल लूँगी। ये देखें जमा हुआ है अब ये मक्खन। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, देखें ज़बरदस्त हमारा मक्खन तैयार हुआ है। घर का ताज़ा फ्रेश मक्खन
और इतना मज़े का कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप ख़ुद बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, तो फिर आपको यकीन आएगा कि ये वाकई कितना मज़े का मक्खन बनता है। तो व्यूअर्स, अब मैं बनाऊंगी मज़ेदार कड़ी। उसी लस्सी से कड़ी बनाऊंगी जिसमें से मैंने मक्खन निकाला है। अब उसकी मज़ेदार कड़ी हम बनाएंगे। ये मलाई वाली लस्सी जो होती है, इसकी कड़ी बहुत मज़े की बनती है क्योंकि ये लस्सी गाढ़ी होती है, तो इससे कड़ी भी बहुत मज़े की बनती है। कड़ी बनाने के लिए मैंने 1 प्याली प्याज लिया है, आधी प्याली मैंने लहसुन लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक मैंने इसलिए कम लिया है कि 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पहले ही शामिल किया था मक्खन बनाते हुए लस्सी में। 2 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। एक मैंने ये अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 प्याली मैंने बेसन लिया है। इससे अब मैं कड़ी बनाऊंगी। अब मैं इन चीज़ों को ब्लेंडर के जग में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं इसमें प्याज डाल लेती हूँ। फिर मैं ये लहसुन इसमें शामिल कर रही हूँ और अब मैं ये सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर दूंगी। और बेसन भी इसी में शामिल करूंगी। और अब मैं ये अदरक का जो टुकड़ा है इसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट के ये भी इसमें डाल लेती हूँ। और अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए चला लूँगी। ये पेस्ट हमारा बन गया है। इन चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया है और अब मैं इनको लस्सी में शामिल करूँगी। हंडिया मैंने चूल्हे पे रख ली है और ये पेस्ट अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लस्सी क्योंकि गाढ़ी है तो इसमें आधा जग पानी का मैं और शामिल करूँगी क्योंकि ये तकरीबन 3-3.5 घंटे ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगी। तो इसमें आधा जग मैं पानी और शामिल कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा जग पानी मैंने इसमें डाल लिया है। आंच मैंने मीडियम सी रखी हुई है और अब मैं इसको हिलाऊंगी। व्यूअर्स, इसको शुरू में मुसलसल इसमें चम्मच चलाना पड़ता है क्योंकि अगर इसमें चम्मच ना चलाया जाए तो ये लस्सी जो है ना ये फट जाएगी और कड़ी हमारी जो है वो फिर सही नहीं बनेगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो इसको मुसलसल हिलाना पड़ेगा जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाएगा। उबाल आने तक ये इसमें चम्मच जो है ये मुसलसल हिलाना पड़ता है। मिट्टी की हंडिया है तो इसको ज़रा गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी ये देखिए मक्खन भी ऊपर नज़र आ रहा है। जैसे जैसे ये गर्म होगा तो ये मक्खन मेल्ट हो जाएगा। अब ये गर्म हो गई है और मक्खन भी मेल्ट हो गया है।
लेकिन अभी भी इसमें उबाल नहीं आया। अभी इसको मज़ीद थोड़ा टाइम लगेगा इसमें उबाल आने को। उतनी देर मैं इसको इसी तरह हिलाती रहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, देखें अब कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी इसको मज़ीद 3-4 मिनट तक मैं इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि ये अच्छी तरह इसको उबाल आते रहें और ये थोड़ा सा पक जाए। क्योंकि अभी इसको फ़ौरन छोड़ दिया तो ये कढ़ी फटने का अंदेशा होता है। जब ये मज़ीद इसको मैं 3-4 मिनट तक पका लूँगी तो फिर ये फटेगी नहीं। इसको थोड़ा सा मैं और इसी तरह हिला लेती हूँ, पका लेती हूँ। जब ये अच्छी तरह ये पक जाएगा 3-4 मिनट तो फिर मैं इसको छोड़। तो व्यूअर्स, ये तकरीबन इसको मैंने 3-4 मिनट अच्छी तरह पका लिया। इसमें उबाल भी काफ़ी आ गए हैं। तो अब मैं इसको हल्की इसकी आंच कर दूंगी। और मैं आपको एक और भी टिप देना चाहूँगी यहाँ पे कि आप इसको चम्मच से पका रहे हैं या लकड़ी की डोई से, जिससे भी आप ये कढ़ी पका रहे हैं, आप उसको हंडिया में यूँ उल्टा करके रखें और उसको ऊपर से कवर कर देंगे ऐसे, तो ये उबलेगी नहीं, यानी बर्तन से ये बाहर नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता अब ये पकती रहेगी हल्की आंच पर। तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो इसको मैं दोबारा से देख लेती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखिए अब इसमें ये ऊपर ये हमें चमक सी दिखाई दे रही है। ये मक्खन जो मेल्ट हो गया है, ये वो घी ऊपर ये दिखाई दे रहा है और बड़े मज़े की अब इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे ये मज़ीद पकेगी तो इसकी खुशबू और भी बढ़ती जाती है। लेकिन अभी भी ये तकरीबन 2-2.5 घंटे ये मज़ीद पकेगी। तो इसको मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ। इतनी देर में पकोड़ों का मटेरियल तैयार कर लेते हैं। कढ़ी के लिए मज़ेदार पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम मैंने बेसन लिया है, 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 4 ही मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैंने इस शेप में काट लिया है। ये 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें इस साइज़ की ली हैं, इनको भी मैं काट लूँगी। और स्पाइसेस में मैंने 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया लिया है, इसको मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, 1 टेबलस्पून खुश्क मेथी लिया है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है और 1 टेबलस्पून मैंने अनारदाना लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं बेसन में मिक्स करूँगी और पकौड़ों का मटेरियल फिर तैयार करूँगी। अब मैं इसमें बेसन में आलू और प्याज शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, ये आलू और प्याज मैंने शामिल कर लिए हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस सारे शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें काट के शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें काट ली हैं। और अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके पकोड़ों का ये मटेरियल मैं तैयार कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, पकोड़ों का मटेरियल हमारा तैयार हो गया है फ्राई होने के लिए।
तो कढ़ाई में चूल्हे पे मैंने रख लिया है, ऑयल मैंने इसमें डाल लिया था, ऑयल भी गर्म हो गया है। तो अब मैं पकोड़े फ्राई करना शुरू करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, पकोड़ों को 2-3 मिनट के लिए मैंने इसी तरह पकने दिया है। मैंने इसको नहीं हिलाया, क्योंकि अगर पकोड़ों को कढ़ाई में डालते ही हिला दें तो वो सारे टूट जाते हैं। अब ये देखें 3-4 मिनट के लिए ये पके हैं, तो इनका एक साइड जो है वो उसका कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये गोल्डन ब्राउन सा दिखाई दे रहा है। अब मैं इन सब पकोड़ों की साइड चेंज कर लूँगी। कच्चे पकोड़ों को अगर हिलाया जाए डालते ही, तो वो सारे पकोड़े जो हैं ना वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन 2-3 मिनट के बाद अगर हम इसको हिलाएंगे तो ये बड़े ज़बरदस्त पकोड़े तैयार होते हैं, टूटते नहीं हैं ये। फिर अब इसी तरह इसकी दूसरी साइड जो है वो भी अब इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं पकने दूंगी। उसको मैं अभी चेंज नहीं करूंगी। आंच मैंने मीडियम रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखी, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे हम पकोड़े बनाएंगे तो वो ऊपर से तो पक जाते हैं, लेकिन अंदर से उनका टेस्ट जो है वो कच्चा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। इनका कलर भी बहुत ज़बरदस्त ये गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। सारी साइड से इसकी पक गई हैं, तो मैं इसको अब निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हमारे सारे फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े के। और अब मैं चावल 4 गिलास ये मैंने चावल लिए हैं, इनको अब मैं धो लूँगी और आधे घंटे के लिए इन्हें मैं भिगो दूँगी। और इतनी देर में मैं कढ़ी को देख लेती हूँ। ये कढ़ी हमारी 2.5 घंटे तकरीबन ये मज़ीद पक गई है। माशाल्लाह ज़बरदस्त कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। ये देखें गाढ़ी भी है, अब ये गाढ़ी हो गई है और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की अब आ रही है। अब मैं इसमें पकोड़े शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पकोड़े अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कढ़ी में। और आंच मैंने इसकी मज़ीद थोड़ी कम कर दी है। और इन पकोड़ों को अब 2-3 मिनट के लिए इस हल्की सी आंच पे मैं इसमें पकने दूंगी। सारे पकोड़े मैंने डाल दिए हैं, अब मैं इनको एक दफ़ा हिला लेती हूँ। सही मज़े की ये कढ़ी बन रही है। मट्टी की हंडिया में बहुत मज़े की कढ़ी बनती है, इसका बहुत मज़े का टेस्ट बनता है मट्टी की हंडिया में। अब मैं इनको कवर कर देती हूँ 2-3 मिनट के लिए। और ये पकोड़े जो है ना ये इसमें हमारे थोड़े नरम भी हो जाएंगे। 2-3 मिनट गुज़र गए हैं, अब मैं देख लेती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ज़बरदस्त मज़ेदार कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको
बघार लगाऊंगी यानी तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए लहसुन के 5-6 जवों को मैंने इस तरह काट लिया है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 6 साबुत लाल मिर्चें ली हैं और 7-8 मैंने ये कड़ी पत्ते लिए हैं। इन तमाम चीज़ों का मैं तड़का लगाऊंगी। फ्राई पैन में मैंने 3-4 टेबलस्पून तकरीबन मैंने ऑयल डाल लिया है। अब मैं इसमें पहले लहसुन शामिल कर रही हूँ। और इसको मैं हिला लूँगी इस तरह। आँच मैंने हल्की रखी हुई है, इसको तेज़ आंच पे नहीं इसको करना कि ये फ़ौरन ही फिर लहसुन जल जाएगा। हल्की आंच पे इसको मैंने रखा हुआ है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये इसका कलर चेंज होगा, लाइट ब्राउन सा इसका कलर हो जाएगा लहसुन का। तो फिर मैं दूसरी चीज़ें भी इसमें बारी बारी शामिल कर दूँगी। लहसुन अगर जल जाए तो उसको फिर उसका टेस्ट, कड़वा सा टेस्ट उसका आता है, तो इसलिए इसको हमने जलाना नहीं है, इसको यूं हिलाते भी जाना है। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर अभी चेंज होगा, हल्का हल्का कलर इसका चेंज होने लग पड़ा है। ये देखें व्यूअर्स, कलर इसका चेंज हो रहा है। और अब ये तकरीबन ये हो गया। अब मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर देती हूँ। ज़ीरे को शामिल करके मैं इसको हिला लेती हूँ थोड़ा सा। और अब मैं इसमें साबुत मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। ज़बरदस्त, देखें कितना प्यारा कलर इसका दिखाई दे रहा है ना। और अब मैं इसमें कड़ी पत्ते भी शामिल कर लेती हूँ। कलरफुल, बहुत ज़बरदस्त ये मज़े का दिखाई दे रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। ये तकरीबन हमारा ये बघार जो है, तड़का जो है, ये तकरीबन तैयार हो गया है। और अब मैं इसको कड़ी में डाल लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, कड़ी को हमने तड़का भी लगा लिया है, यानी बघार भी लगा लिया है। और देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक दिखाई दे रही है। और अब मैं इस पे भुना हुआ पिसा हुआ मसाला जो है वो भी शामिल कर लेती हूँ। इससे एक तो इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त दिखाई देगी और दूसरा इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का हो जाता है। तो देखें व्यूअर्स, कितने मज़े की हमारी कड़ी तैयार हो गई है, बहुत मज़ेदार। आप भी इसको बनाएंगे, जब टेस्ट करेंगे तो फिर आपको यकीन आएगा ये कितने मज़े की कड़ी तैयार हुई है। तो अब मैं बनाऊंगी ज़ीरे वाले चावल कड़ी के साथ, क्योंकि कड़ी हो और ज़ीरे वाले चावल ना हो तो फिर कड़ी का मज़ा नहीं आता। अब ये कुकर में मैंने 1/2 कप ऑयल डाल लिया है और अब इसको थोड़ा सा मैं ये गर्म हो जाता है तो अब मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ज़ीरे को थोड़ी देर मैं इसमें फ्राई करूँगी, थोड़ा सा ये ब्राउन भी हो जाएगा और इसकी खुशबू भी आने लग पड़ेगी। ये देखें, अब ये ब्राउन हो गया है और इसकी खुशबू भी बड़े मज़े की अब आ रही है। ये तकरीबन ये ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 4 गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि जितने मैंने 4 गिलास ही चावल लिए हैं तो 4 गिलास ही मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये 4 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। कुकर में जितने चावल होते हैं उतना ही पानी डाला जाता है। नॉर्मल हम अगर पतीले में बना रहे हो तो उसमें डबल पानी होता है। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है ना वो नमक भी शामिल कर लूँगी। ये नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे वो शामिल करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चावल अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। कुकर में ये बड़े मज़े के चावल बनते हैं। अलग अलग दाने इसके चावलों के रहते हैं, क्योंकि कुकर में बार बार चावल हिलाए नहीं जाते तो वो फिर चावल टूटते भी नहीं हैं। अब मैं इन चावलों को एक दफ़ा हिला लेती हूँ। चावल मैंने हिला लिए हैं और अब मैं इसको कुकर को बंद कर देती हूँ। बंद करके इसका मैं इस पे वेट रख देती हूँ कुकर के। और जब ये वेट चलेगा 3 मिनट बाद एग्जैक्ट मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। 3 मिनट हो गए थे वेट को चलते हुए, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। और अब इसमें से स्टीम भी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इसको खोल के देख लेती हूँ कि हमारे चावल कैसे तैयार हुए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े की इनकी खुशबू भी आ रही है। और अब मैं इनको हिला के आपको दिखा भी देती हूँ और फिर इनको मैं डिश आउट भी कर लेती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चावल। कुकर में चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पतीले में तो चावल बनाने में टाइम लगता है, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी ये बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। बच्चों के फेवरेट चावल हैं। जब कड़ी बनी हो तो उनकी यही डिमांड होती है कि कड़ी के साथ जी ज़ीरे वाले चावल बनाए जाएं। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चावल माशाल्लाह तैयार हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारे ज़ीरे वाले मज़ेदार चावल तैयार हो गए हैं। तो आप भी इनको बनाएं, कुकर में बनाएं। कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार चावल जो हैं ये तैयार हो जाते हैं जल्दी से। तो व्यूअर्स, हमारी कड़ी भी तैयार हो गई है, ज़ीरे वाले चावल भी तैयार हो गए हैं और हमारा मक्खन भी बन गया है, फ्रेश मक्खन। तो कड़ी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की, और खुशबू भी, और चावल भी, और फ्रेश मक्खन भी बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हमारी मुश्किलात आसान फ़रमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।